नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, गंगा को आजीविका और विकास से जोड़ा। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक। गंगा की स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, पूंजीगत निवेश के लिए केंद्र सरकार ने चुना उत्तराखंड। 7 विशेष राज्यों में से 4 का चयन। शहरी विकास के लिए मिलेगी करीब 100 करोड़ की धनराशि। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया गदरपुर बाईपास का ट्रायल आधारित लोकार्पण। यात्रियों को जाम से मिलेगी निजात। कोरोना से निपटने की तैयारियों का भी लिया जायजा। और प्रदेश में नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर। मसूरी, नैनीताल, औली में देश भर से उमड़े पर्यटक। कानून व्यवस्था बनाने में जुटा पुलिस प्रशासन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक में प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री ने बैठक को वर्चुअल संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में गंगा स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में गंगा को आजीविका एवं विकास से जोड़ने के उद्देश्य से जो अर्थ गंगा मॉडल के रूप में दिया गया था, उसके तहत उत्तराखंड राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। गंगा के मैनेजमेंट क्षेत्र में, वनीकरण एवं वृक्षारोपण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में गंगा की सहायक नदियों के पुनर्जीवन के लिए नदी के किनारे पुराने बसे हुए शहरों के लिए विभिन्न विभागों के सहयोग से नदी केंद्रित मास्टर प्लान भी बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के मार्गदर्शन में पूर्व के निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करते हुए गंगा की स्वच्छता, निर्मलता एवं अविरलता को बनाए रखने की दृष्टि से कुछ अन्य परियोजनाओं के प्रस्ताव NMCG को प्रेषित किए गए हैं तथा सहायक नदियों को लेकर कुछ प्रस्ताव और भी तैयार कराए जा रहे हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत उत्तराखंड का चयन किया गया है। योजना में लगभग 100 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को अर्बन रिफॉर्म के लिए दिया जाना है। देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि देश के 7 राज्यों में से 4 राज्यों का इस योजना के लिए चयन किया गया है। उत्तराखंड इन 4 राज्यों में से एक है। भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना आई और उसमें मुख्य रूप से सभी राज्यों से उसकी जानकारी ली गई और कुछ मानक तय किए गए। उस मानकों में हमें 7 स्टेट के साथ रखा गया और खुशी की बात यह है कि उन 7 स्टेट में हमारा जो राज्य है उसका सिलेक्शन हो गया और अब मुझे उम्मीद है कि जो 7 राज्यों में से हमारे 4 चयनित हो गए। हालांकि अभी वो बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बात है वो मैं बताना चाह रहा हूं कि लगभग 500 करोड़ रुपया इन 7 राज्यों के सापेक्ष जो 4 राज्य चयनित हुए हैं उनमें मिलने वाला है। फिर हम वो पैसा राज्य को जब हमें मिलेगा तो ये हमारे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि इस शहरी विकास के माध्यम से है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद में 91 निकायों की 64 परियोजनाएं केंद्र सरकार से स्वीकृत करा ली गई हैं। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के लिए सरकार अब छावनी बोर्ड को भी पुरस्कार देगी। इसके अलावा पुरस्कार की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है। जो हम अपने स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित करने के लिए देते थे वो पहले 1 करोड़ रुपए मिलता था। अब हमारी माननीय धामी जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से 2 करोड़ रुपए की घोषणा की है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी नगर निगम, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी नगर पालिका, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी नगर पंचायत, 9
प्लस अब हमने गढ़ी कैंट कैंट एरिया को भी जोड़ा है। उनके भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन 12 में अब 2 करोड़ रुपए बटेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि भू उपयोग परिवर्तन की शुल्क की पूर्व दरें 100 से 150% को घटाकर 10 से 15% किया गया है। साथ ही सभी नगर निकायों की मास्टर प्लान बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि नए शहरों की स्थापना के लिए मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज बहुप्रतीक्षित गदरपुर बाईपास का ट्रायल आधारित लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाईपास निर्माण कार्य पूरा हो जाने से जहां गदरपुर शहर में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी, वहीं आवागमन में 15 से 20 मिनट के समय की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि बाईपास निर्माण हो जाने से यात्राएं और भी अधिक सरल, सुगम एवं सुखद होंगी। राहत तो आज से ही हो गई। गल्फार कंपनी और NHAI वालों से कहा कि आप इसकी शुरुआत आज से कराओ, मैं निरीक्षण करूंगा, क्योंकि इसमें है पहले 2 दिन खुलेगी, फिर 1 हफ्ते खुलेगी। अगर कोई इसमें गड़बड़ होगी तो उसको फिर दोबारा से हम इसकी मेजर ओपनिंग करेंगे, बाद में वो सारी चीजें ठीक कराएंगे। अभी कंपनी द्वारा इसकी सर्विस जो रोड से होती है उसे पूरा नहीं किया गया है, पाइप नहीं डाले गए हैं, क्योंकि शासनादेश में ये लिखा हुआ है कि वो काम होते रहेगा लेकिन उसको चलाने की इजाजत दे दी जाए जो केंद्र से आएगा। इससे पहले उन्होंने पंडित राम सुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोरोना की संभावित चौथी लहर से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान नैनीताल और उधम सिंह नगर की तैयारियां संतोषजनक हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक और वन दरोगा परीक्षा में नकल की पुष्टि होने के बाद तीनों परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं मार्च में आयोजित की जाएंगी। लिखित परीक्षाओं में पूर्व में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी ही शामिल हो पाएंगे। नए अभ्यर्थियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 7 अन्य भर्तियों पर आयोग ने शासन से विधिक राय मांगी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बताया कि भर्तियों की जांच के लिए गठित STF ने पाया कि परीक्षा से पहले पेपर लीक कर अभ्यर्थियों को नकल करवाई गई थी। विश्व भर में आज नए साल 2023 का जश्न मनाने की तैयारियां हैं। उत्तराखंड में नए साल के जश्न मनाने के लिए देश भर से पर्यटक नैनीताल, मसूरी, औली, चोपता और अन्य पर्यटन स्थलों में पहुंच रहे हैं। नैनीताल और मसूरी में सभी होटल और टूरिस्ट लॉज भरे हुए हैं। प्रदेश में बाहर से आने वाले पर्यटकों को पुलिस ने मसूरी जाने के लिए शिमला बाईपास से यातायात को डाइवर्ट किया गया है। वहीं चमोली के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में बर्फ गिरी है। यहां बड़ी संख्या में नई साल का जश्न मनाने आए पर्यटकों और होटल व्यवसायियों के चेहरों पर रौनक है। इसके अलावा चमोली के पर्यटक स्थल ग्वालदम, बेनीताल, जोशीमठ, बेदनी बुग्याल, रूपकुंड, वाण, रामनी सहित सभी पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भारी भीड़ है। जैसे बद्री विशाल का जो शीतकालीन पूजा एक पांडुकेश्वर में और जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में होती है, तो नरसिंह मंदिर को एक
एक वहाँ भी हमारा प्रोजेक्ट अभी अंडर प्रोसेस है, एक हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में जो उसका पैदल मार्ग है उसके विकास का कार्य अभी गतिमान है। साथ ही साथ जो अन्य भी क्षेत्र हैं, चाहे वह धार्मिक पर्यटन से संबंधित हों, चाहे एडवेंचर स्पोर्ट्स से हों, तो उस पर भी लगातार यात्री आ रहे हैं। तो जो हमारा चाहे वो रोड हो गया, पानी, बिजली और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, समस्त विभागों को उसके लिए सचेत रहने के निर्देश दिए हैं, और ताकि आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं अल्मोड़ा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसार देवी, रानीखेत और विंसर में नव वर्ष मनाने पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। पुलिस ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए गोल्फ ग्राउंड, चौबटिया गार्डन, रानी झील, मचखाली में पुलिस फोर्स की तैनाती की है। रानीखेत में पुलिस उपाधीक्षक TR वर्मा ने बताया कि क्षेत्र के पर्यटक स्थलों में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि पर्यटकों को कोई परेशानी न हो। हमारा प्रयास ये रहेगा कि पर्यटक यहां से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। संभावना हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे टूरिस्ट आएंगे, तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, यहाँ लोकल में भी कोई हुड़दंग ना मचा पाए। तो हमने पॉइंट वाइज ड्यूटियां लगाई हैं, और इस संबंध में आज हमने मीटिंग भी बुलाई थी। तो इसमें व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और होटल एसोसिएशन और भी गणमान्य लोग आए थे, तो सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमने जो पॉइंटों पर ड्यूटी लगाई है, इधर मचखाली है, हमारे कस्बे में रानीखेत में है, और आउटर पे जो चेकिंग हमारी चलेगी उसके संबंध में हमने बताया है उनको, और उनके सुझाव मांगे कि इससे अच्छा और बेहतर क्या कर सकते हैं। बागेश्वर में आगामी जनवरी में मकर संक्रांति में होने वाले ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरायणी को कुंभ की तर्ज पर मनाने की पहल की है। इसे देखते हुए प्रशासन अपनी पूरी ताकत से तैयारियों में जुटा पड़ा है। उत्तरायणी मेला संरक्षक जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ठंड को देखते हुए सांस्कृतिक पंडाल को वाटर प्रूफ बनाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने मेले के दौरान सरयू पर बने 100 साल से अधिक पुराने झूला पुल को सुरक्षा की दृष्टि से बंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बागनाथ मंदिर घाट के सामने की दीवार और घाटों की सफेदी कराने और सरयू गोमती पुल पर अस्थायी पुलों का निर्माण जल्द कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार सरयू घाट पर शाम को होने वाली आरती के साथ ही भव्य दीपोत्सव और लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। उत्तरायणी मेले को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण में ये देखा गया कि कहाँ पर हमारी कितनी दुकानें लगनी हैं, कहाँ पर हमारा एंटरटेनमेंट एरिया रहेगा, कहाँ पर सांस्कृतिक मंच या कुछ लगेगा, और हमारा जो सरयू के तट पर साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, जो रंग रोगन चल रहा है वो कैसा है। इन सभी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए एक निरीक्षण किया गया। और उसमें ये भी था कि एक हमारा ये विषय भी आया था, जो हमारा 100 साल पुराना ब्रिज है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना उसमें लोडिंग की जा सकती है। तो ये मेले को देखते हुए उसको बंद करने की ही अपील की गई है। हम केवल उसको एक शोकेस फोटोग्राफी के पर्पज के लिए रखे, उसको सजा के, क्योंकि वो हमारी एक धरोहर है, तो उसको इस विषय में बातचीत करी गई है। पौड़ी गढ़वाल के द्वारिखाल ब्लॉक का राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटल मंडा इलाके में पढ़ाई और स्वच्छता को लेकर नजीर बना हुआ है। विद्यालय का प्रत्येक कमरा और प्रत्येक दीवार पठन पाठन सामग्री से सजी धजी है। स्वच्छता के साथ ही ये स्कूल में पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में भागीदारी के लिए भी जाना जाता है। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका आशा बुढ़ाकोटी बताती हैं कि उनके विद्यालय के बच्चों ने संकुल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी स्मार्ट क्लासेस हमारी चलती है, जहां पर कि कंप्यूटर के माध्यम से और प्रोजेक्टर के माध्यम से हमारे बच्चों की पढ़ाई होती है, गतिविधियां होती है, और जिसमें हमारे बच्चे हर चीज में अव्वल आते हैं। हमारे बच्चे इसमें संकुल स्तर से लेकर के जनपद स्तर तक प्रतिभाग करते हैं और वहां पर भी स्थान प्राप्त करते हैं। और अभी वर्तमान में भी हमारे इस समय हमारे बच्चे क्रीडा रैली में संकुल से लेकर के जनपद और जनपद से लेकर स्टेट में भी हमारे बच्चों ने प्रतिभाग किया है, और वहां पर भी उन्होंने स्थान प्राप्त किया है। और अभी एक मुख्यमंत्री उदयमान प्रतियोगिता चली थी, क्रीडा प्रतियोगिता, तो उसमें भी हमारे यहाँ से 2 बच्चे सिलेक्ट हुए, जिनको की 4500 रुपये छात्रवृत्ति मिली है। विद्यालय के गणित के अध्यापक संजय डोबरियाल ने बताया कि गणित को रुचिकर बनाने के लिए उन्होंने टीचर लर्निंग मटीरियल की मदद ली। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से बच्चे गणित जैसे जटिल विषय को आसानी से समझ जाते हैं।
मैं सर गणित की बात करूंगा तो हमारे पास गणित में जो भी हमारे पास संबोध हैं जिनको हम सिखाते हैं, उन संबोधों पर आधारित हमने टीएलएम तैयार किए हैं। उन पर आधारित हमारे पास उपकरण हैं। उन उपकरणों के माध्यम से हम उनको सिखा रहे हैं। जैसे कि आप कॉर्नर पर देख सकते हैं, हमने उनको अगर मापन सिखाना है तो हमने मापन की सारी व्यवस्थाएं वहां पर कर रखी हैं। हमने बाट रखे हैं तोलने के लिए, लंबाई नापने के लिए मीटर स्वयं भी बना रखे हैं और स्टैंडर्ड मीटर वगैरह जो भी हैं, जो मानक हैं, उनको हमने सब रखा हुआ है और हम उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं। कक्षा 3 में पढ़ने वाली आरुषि रावत ने कहा कि उसने ये सब कुछ अपनी अध्यापिका से सीखा है। मेरा नाम आरुषि रावत, जो मैं बोल रही वो हमारी मैम ने सिखा रखा है। जैसे कोई त्योहार होते है तो मैं पढ़ती हूँ, बेसारी बच्चे पढ़ते हैं। इस विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। एक छात्र ऋषभ रावत का कहना है कि जब भी समय मिलता है तो बच्चे यहाँ किताब पढ़ने आ सकते हैं। मैं अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में बैठ रखा हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं और यहाँ हम किताब पढ़ने आते हैं। और जब हमारा 0 पीरियड होता है तभी भी हम किताब पढ़ने आते हैं। और जब बच्चों का लंच के बाद पढ़ने का मन करता है तो वो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में आते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।